हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर पॉलीमर केमिस्ट्री का टॉपिक लेंगे। यूनिट 5 से सी नंबर का टॉपिक, कोऑर्डिनेशन एंड मेटल किलेट पॉलीमर। ये वाला हमारा लास्ट टॉपिक है इस सब्जेक्ट का, ठीक है। इसके बाद ये हमारा पॉलीमर केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं इसको कल अपलोड कर दूंगी, ठीक है। जब भी आप ये वीडियो देखें तो इसको क्या करना है, आपको तुरंत मेरे को बता देना है कि कोई अगर इसमें से कोई टॉपिक कर छूट गया है, आपको लगता है कि आपका सिलेबस कम, क्योंकि ऑल यूनिवर्सिटी के लिए हम वीडियोस बनाती हूँ मैं, तो हो सकता है कोई टॉपिक छूट गया हो मेरे से। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस के सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक छूट गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि साथ ही में मैं कंप्लीट करके वीडियोस बना दूंगी। फिर ये हो जाएगा, फिर ये छूट जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप बता दीजिएगा प्लीज़ ध्यान देकर। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है लास्ट वाला, कोऑर्डिनेशन मेटल एंड क्रिएट पॉलीमर, ठीक है। तो मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, तो चेक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। वे इनऑर्गेनिक पॉलीमर जिनमें मेटल कॉम्प्लेक्स रिपीट यूनिट उपस्थित होती है उन्हें कोऑर्डिनेशन पॉलीमर कहा जाता है। ऐसे पॉलीमर को दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। तो फर्स्ट है पॉलीमर में पहले प्रकार में मेटल एटम पॉलीमर के बैकबोन चेन में उपस्थित होता है। और सेकेंड नंबर में होता है कि पॉलीमर के सेकेंड टाइप में मेटल एटम बैकबोन चेन का भाग नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन मेटल लिगेंड किलेट पॉलीमर। तो इसका जो फर्स्ट टाइप है, टाइप 1 क्लासिफिकेशन, तो फर्स्ट है नेचुरल पॉलीमर और सिंथेसिस पॉलीमर। तो यहाँ पर भी देखिए कितने प्रकार के टाइप दिए गए हैं इसके, ठीक है। यहाँ पर नेचर पॉलीमर है, यहाँ पर सिंथेसिस पॉलीमर है, और इसके भी 3 पार्ट है, इसके 2 पार्ट है। तो फर्स्ट में क्या है, लीनियर पॉलीमर, 3D पॉलीमर और 2D पॉलीमर और 3D पॉलीमर। और यहाँ पे मेटल बैकबोन पर हो और मेटल बैकबोन पर नहीं हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो टाइप सेकेंड जो है वो पॉलीमर है पेंडेंट कोऑर्डिनेशन पॉलीमर, क्रॉस लिंकेज मेटल पॉलीमर। और इसका एग्जांपल क्या है, फेरोसिन, ठीक है। और ये थर्ड नंबर में क्या है, पेरोक्सी पॉलीमर और मेटल इन बाल्क बोन, बैकबोन होगा ये, ठीक है। ये क्या होगा, बैकबोन होगा, बैकबोन पॉलीमर। तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। फर्स्ट में है वे सारे लिगेंड जो टू मेटल एटम के साथ एक क्या कह रहे हैं, वे सारे लिगेंड जो टू मेटल एटम के साथ एक साथ कोऑर्डिनेट होते हैं वे कोऑर्डिनेशन पॉलीमर का निर्माण करते हैं। जैसे कि Nl प्लस Nm नंबर ऑफ मेटल लिगेंड होगा, और ये क्या होगा, MlMnn कोऑर्डिनेशन पॉलीमर होंगे। हेलाइड ऐसे लिगेंड होते हैं जो कोऑर्डिनेशन पॉलीमर का निर्माण करते हैं, जिसे निम्न प्रदर्शित किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं AuAuI, ठीक है। अब संघनन प्रोसेस द्वारा हम कोऑर्डिनेशन पॉलीमर का निर्माण कर सकते हैं। बस इस मेथड में हमें 1 ऐसे मोनोमर्स की आवश्यकता है जिसमें 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप फ्री होते हैं, और इसके निर्माण को निम्न फिग में प्रदर्शित किया गया है। फिग नहीं है, रिएक्शन है। तो डैश 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 प्लस HO सिंगल बॉन्ड PT NH3 2Cl2, फिर OH प्लस HO माइनस PT NH3 2Cl माइनस OH प्लस। इसकी रिएक्शन, इसका बैलेंस किस तरह से होगा, OPT, ठीक है, NH3 2Cl2 OPT, और यहाँ पे NH3 और Cl2 माइनस O होगा, ठीक है। आया समझ में, आगे देखते हैं। अब फैक्टर अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीमर देखेंगे। तो फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन पॉलीमर के निर्माण के लिए मेटल लिगेंड बॉन्ड का आयनिक होना चाहिए। EI इस बॉन्ड का कोवैलेंट नेचर अधिक होना चाहिए ताकि ये स्टेबल पॉलीमर का निर्माण कर सके। यदि लिगेंड पॉलीडेंटेट हो तो ये किलेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं जो पॉलीमर की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। यदि विभिन्न पॉलीमर चेन के मध्य क्रॉस लिंकेज उपस्थित हो तो हमें 3D पॉलीमर प्राप्त होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीमर। तो फर्स्ट में है टाइप 1 क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन के आधार पर पॉलीमर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो नेचर कोऑर्डिनेशन पॉलीमर, ये वाला, ठीक है।
तो ये वे पॉलीमर होते हैं जिनका निर्माण पॉलीमर रूप में नहीं किया जाता, बट इसके कैरेक्टराइजेशन के दौरान पॉलीमरिक रूप में ही प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर नेचर का अर्थ यह नहीं है कि नेचर से प्राप्त हो रहे हैं। यह नेचुरल कोऑर्डिनेशन पॉलीमर पुनः निम्न वर्गित किया गया है। अब आगे देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। तो बी में है चेन पॉलीमर। इसका एग्जाम्पल दिया गया है बोल्ड आयोडिक का पॉलीमर एक चेन पॉलीमर है जो जिगजैग स्ट्रक्चर में उपस्थित होता है। ये जिगजैग है, आई ए यू फिर LAI इस तरह से, ठीक है। ये 2D है। अब 2 डायमेंशनल पॉलीमर देखते हैं। यह इस प्रकार, सॉरी क्या क्या बोल रही हूँ मैं, यह इस पॉलीमर का निर्माण उन मेटल्स द्वारा होता है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च होते हैं। इस पॉलीमर में मोनोमेरिक यूनिट आपस में जुड़कर प्लेनर 2D स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिसे निम्न एग्जाम्पल में प्रदर्शित किया गया है। इसका आप डायग्राम देख सकते हैं। प्लेनर स्ट्रक्चर है ऑफ 2D पॉलीमर। इसको ना आपको अच्छे से याद कर लेना है, एग्जाम में लिख कर आना है। ये 2D पॉलीमर आपको कोई एग्जाम में जरूर पूछेगा, ठीक है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। आगे देखते हैं। फिर है 3D पॉलीमर। जब विभिन्न पॉलीमर चेन के मध्य क्रॉस लिंकेज उपस्थित हो तो ये 3D पॉलीमर का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के लिए Hg2N और ब्रैकेट के बाहर N एक 3D पॉलीमर है जिसमें Hg हाइब्रिडेट होता है और नाइट्रोजन sp3 संकरित होता है। Hgn 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 इस तरह से, ठीक है। अब इसको भी आपको याद कर लेना है। ये भी आपको टॉपिक में ज़रूर पूछेगा, ठीक है, कि 3D पॉलीमर क्या होते हैं। या तो 2 नंबर में पूछ सकता है, 4 नंबर में पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकते हैं। तो इनको याद कर लीजिएगा, बेसिक चीज़ें हैं ये, ठीक है। फिर है सिंथेटिक कोऑर्डिनेशन पॉलीमर। यह आशय P उन पॉलीमर निर्माण इंटरनेशनली किया जाता है और इसे पुनः वर्गीकृत किया जाता है। एग्जाम्पल है कुछ पॉलीमर में मेटल एटम बैकबोन चेन में उपस्थित होती है। एग्जाम्पल है कुछ पॉलीमर मेटल एटम बैकबोन चेन में उपस्थित नहीं होते हैं। अब टाइप सेकेंड नंबर में क्लासिफिकेशन। मेटल एटम की पोजीशन के आधार पर पॉलीमर को निम्न वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि पेंडेंट कोऑर्डिनेशन पॉलीमर, ठीक है। फर्स्ट है पेंडेंट कोऑर्डिनेशन पॉलीमर। इस पॉलीमर में मेटल एटम मेन चेन में उपस्थित नहीं होता, बट यह एक पेंडेंट से जुड़ा होता है। इसे निम्न एग्जाम्पल में प्रदर्शित किया गया है, जैसे कि CH2 ब्रैकेट के बाहर 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिंग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, विराइडिन, ठीक है। और फिर इसके में जुड़ा होगा MXY, तो MXY CR COY MO CO6 एक्सेट्रा। फिर सेकेंड नंबर में है क्रॉस लिंकेज मेटल पॉलीमर। इन पॉलीमर में मेटल क्रॉस लिंकेज होता है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। एजेंट की तरह कार्य करता है। एग्जाम्पल, जब अनेक फेरोसिन मॉलिक्यूल का संघनन होता है तो हमें लीनियर पॉलीमर प्राप्त होते हैं जो Fe परमाणु द्वारा क्रॉस लिंकेज होते हैं और क्रॉस लिंकेज मेटल पॉलीमर का निर्माण करते हैं, जिसे निम्न स्ट्रक्चर में प्रदर्शित किया गया है, जैसे कि ये। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको एग्जाम में लिख कर आना है आपको, ठीक है। फिर थर्ड नंबर में है पैराक्यूएट पॉलीमर। यह एक प्लेनर पॉलीमर है जिसमें मेटल एटम एम्बेडेड लिगेंड में धंसा होता है, जिसे निम्न स्ट्रक्चर में शो किया गया है। ये देखिएगा इस तरह से, ठीक है। इसमें 4 ऐसे बेंजीन टाइप के स्ट्रक्चर बने होते हैं और इसमें क्या है, सब में NN जुड़ा है और ये Cu है, ठीक है। और इन आपस में भी NN जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। 4 नंबर में है मेटल इन बैकबोन चेन। इन पॉलीमर में ट्रांजिशन एलिमेंट पॉलीमर चेन से बैकबोन में उपस्थित होता है। इसे पॉलीमर में ऐसे लिगेंड उपस्थित होते हैं जो 2 मेटल एटम के साथ ब्राइट का निर्माण कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल होगा गोल्ड साइनाइड का पॉलीमर येलो रंग का पाउडर होता है जो वाटर, एल्कोहल और ईथर में कम विलय होता है, परंतु यह साइनाइड सॉल्यूशन में अधिक विलय होता है, जैसे कि ये AuCN और ब्रैकेट के बाहर N गोल्ड चेन साइनाइड पॉलीमर है, ठीक है। इसके एप्लीकेशन है, फर्स्ट में है कोऑर्डिनेशन पॉलीमर की थर्मल स्टेबिलिटी मोर होती है और इसका यूजेस अनेक फील्ड में किया जाता है और इसका मुख्यतः यूज फिल्म फॉर्मेशन में किया जाता है। सेकेंड नंबर में अनेक ऑर्गेनिक पॉलीमर
फोटो डिग्रेड हो जाते हैं, बट इनऑर्गेनिक पॉलीमर लाइट के प्राप्त स्टेबल होते हैं। थर्ड नंबर में है इन पॉलीमर का यूज़ एडेसिवेस के रूप में किया जाता है। 4 नंबर में इनमें से सेम पॉलीमर का यूज़ उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। 5 नंबर में है इन पॉलीमर का यूज़ फोटोकॉपी प्रोसेस में होता है। 6 नंबर में है इन पॉलीमर का यूज़ इलेक्ट्रोड के केमिकल मॉडिफिकेशन के रूप में किया जाता है। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारा पॉलीमर के सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब मैंने आपको पहले जैसे वीडियो के फर्स्ट में बताया था कि अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो हम साथ ही में इसको कंप्लीट कर देंगे। नहीं तो फिर अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट की वीडियोस बनाने लगूंगी तो ये छूट जाएगा हमारा फिर, ठीक है। तो इसलिए इसको आप देख लीजिएगा, कोई अगर टॉपिक छूट गया है तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे ये सारे ही टॉपिक, ठीक है, पॉलीमर केमिस्ट्री के। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा मोस्ट। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, तो चेक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।